मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा, जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 93 365 24 24 4। मानव शरीर की रक्त संचार प्रणाली पर सल्फर की प्रमुख क्रिया यह होती है कि रक्त प्रवाह में उत्पन्न स्थानीय अवरोध दूर हो जाती है। दूसरे शब्दों में, सल्फर में ऐसी क्षमता है कि वह ऐसे रोगियों का भी रक्ताविरोध दूर कर देता है जो सूजन या किसी स्थानीय कारणवश इन रोगों का शिकार हो जाते हैं। रक्ताविरोध के ये नए और पुराने रोग फोड़ा, सूजन, उदर या यकृत की शिराओं में रक्त अवरुद्ध हो जाने के कारण प्रकट होते हैं। बवासीर में दमन से माथे में रक्त अवरोध की शिकायत उभर आती है। छाती में रक्त अवरुद्ध हो जाता है और सांस लेने में रोगी को बहुत कष्ट होता है। रोगी की छाती में इतना अधिक दबाव महसूस होता है कि वह कमरे की खिड़कियों और दरवाजे खोल देने की मांग करता है। रक्ताविरोध की इस प्रकार की शिकायत में रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे समूची छाती भर उठती है, तथा ऐसा अनुभव होता है कि हृदय समूचा भर गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उस समय ऐसा लगता है जैसे वह किसी भारी बोझ या दबाव से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा हो। शरीर के सभी द्वारों में लाली आ जाती है, जैसे उनमें रक्त छलछला उठा। होठ भी इस प्रकार लाल दिखते हैं जैसे उन पर सिंदूर लेप दिया गया। दोनों कान भी लाल हो उठते हैं, यहाँ तक कि पलक, गुदा, मूत्र मार्ग पर भी एक प्रकार की लालिमा छा जाती है। ये सब सल्फर के लक्षण माने जाते हैं। यदि किसी प्रकार का चर्म रोग अच्छा होने के उपरांत इस प्रकार की लक्षण प्रकट हो तो बिना किसी संकोच के सल्फर 200 रोगी को देना चाहिए। यदि बहुत दिन से दबी हुई बीमारी आए तो डरने की कोई विशेष कारण नहीं होता, परंतु बाहर की बीमारी बिगड़कर यदि दब जाए तो शरीर को बहुत हानि पहुंचती। यह कहना सर्वथा गलत है कि भीतरी रोगों के साथ चर्म रोगों का कोई संबंध नहीं होता। मैंने इस प्रकार के अत्यधिक मामले देखे हैं तथा उनका उपचार भी किया है। जैसे चर्म रोग दब जाने या विलीन हो जाने पर रोगी को और भी अनेक व्याधियां घेर लेती, और इसी प्रकार यदि चर्म रोग उभर कर बाहर आ जाता है तो शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली बहुत सी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। सल्फर में एक ऐसी क्षमता या शक्ति है जिसका सही अंदाज़ा बहुत से चिकित्सक तक नहीं लगा पाते। यह है उसकी जज्ब करने की शक्ति। रस क्षरण की अवस्था आरंभ होने के बाद अथवा यह अवस्था बीत जाने के बाद प्रदाह की वेदना से छुटकारा पाने के लिए, जैसे बात रोग में संधियों का बढ़ना, स्नेहिक कोश, फुसफुस वेस्ट और मस्तिष्क की आवेटक झिल्ली और अंतवेश के रस क्षरण होना, इन सभी लक्षणों में सल्फर 200 गुणकारी। इस प्रकार के लक्षणों में चिकित्सक का ध्यान सर्वप्रथम ब्राइनिया 200 की ओर जाता है, लेकिन इसी की एक अन्य औषधि जो अपना एक इतिहास रच रही है, काली म्योर 200 या 30 या 6x। परंतु जब रोगी सोरा दोष के कारण गड़बड़ा जाता है और ख़ास तौर से जब
जलन का लक्षण मौजूद रहता है तो रोग को मालूम समूल नष्ट करने के लिए सल्फ़र 200 की ज़रूरत पड़ती है। ब्राइनिया 200 और सल्फ़र 200 वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु यह दवाएं सभी लक्षणों पर पूरी तरह विचार कर लेने के बाद ही देना चाहिए। यह भी संभव है कि इन दोनों में एक भी लक्षण न मिले। ऐसी अवस्था में इनमें से किसी भी प्रयोग न किया जाए। यहाँ पर यह बता देना उपयुक्त होगा कि सल्फ़र 200 में सुरक्षात्मक क्रिया को जागृत करने या उभरने का लक्षण भी रहता है। कभी कभी चुनी हुई दवाओं से रोगी को थोड़ा भी लाभ होता है। रोग एकदम दूर नहीं होता, बीमारी बार बार उभर कर आती और आरोग्य लाभ की भांति लाभ की गति बहुत दूर नहीं होता। बीमारी बार बार उभर कर आती है और आरोग्य लाभ की गति बहुत दूर नहीं मंद होती है। डॉक्टर हनेमन का यह निश्चित मत है कि उन लक्षणों के उभरने का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि रोगी में जीवन की शक्ति घट गई। ऐसी अवस्था में सल्फ़र का प्रयोग करना चाहिए, भले ही यह अवस्था सोरा रोग के कारण उत्पन्न हुई हो या न हुई हो। नई बीमारियों में सल्फ़र का प्रयोग करने के बाद कुछ घंटे प्रतीक्षा करनी चाहिए, जबकि जीर्ण रोगों में कई दिनों तक की। इसके बाद रोगी को एक बार फिर पुरानी दवा की खुराक दीजिए। आपको पता चलेगा कि रोगी को ऐसा लाभ हो रहा है जो सल्फ़र 200 देने से पहले नहीं हुआ था। इस बार रोगी के आरोग्य लाभ की गति अपेक्षाकृत बहुत तेज होगी और रोग बिगड़ने या पुराना नहीं होने पाएगा। चर्म रोग पर सल्फ़र का जितना निश्चित और असाधारण अंतर होता है, उतना अन्य किसी औषधि का नहीं होता है। खुजली और जलन होना चाहे दाने निकले या न निकले, सल्फ़र के चर्म रोग का विशेष लक्षण है। यदि किसी को सल्फ़र की खाज उत्पन्न करने की क्षमता या शक्ति के बारे में कोई संदेह हो तो उसे 1 दिन या 2 दिन पूंछियाँ बनाने के कारखाने के विरंजन कक्ष में काम करने दीजिए। मैंने यह प्रयोग करके देखा है और मुझे स्मरण है कि हमारी माताएं और दादियां खाज के लिए इसी इलाज को अपनाया करती थी। चर्म रोग के सल्फ़र के लक्षण इतना अधिक मेल खाते हैं कि सल्फ़र की खुराक देने पर दबे हुए सारे चर्म विकार उभर आते हैं और दबा हुआ रोग ठीक हो जाता है। 25 वर्ष पूर्व मैंने एक ऐसी ही रोगिणी को उपचार किया था और उस पर यह बात 100% लागू हुई थी। यह एक अविवाहित स्त्री थी जो पिछले 14 वर्ष से रोगग्रस्त थी। उसके पेट में कुछ ऐसी तकलीफ़ थी कि वह कुछ भी खा नहीं सकती थी। किसी तरह जरा सी डबल रोटी और दूध के सहारे जिंदगी दिन काट रही थी। रोग की प्रारंभिक अवस्था से रोगिणी ठहर कर एक चम्मच दूध पीती थी। इस कष्ट के कारण उसका शरीर
जर्जर होकर एक कंकाल मात्र रह गया था। उचित दवा के प्रयोग से जब उसे लाभ नहीं हुआ तो मैंने रोहिणी से फिर पूछताछ की। बहुत पूछताछ करने के बाद पता चला कि लगभग 15 वर्ष पूर्व रोहिणी को गले के पिछले भाग में और गुद्दी पर एक प्रकार का एक्जिमा हो गया था, जो कोई मलहम लगाने से ठीक हो गया था। इसके बाद उसे कभी चर्म रोग की शिकायत नहीं हुई। यह जानकारी प्राप्त करने के बाद मैंने रोहिणी को सल्फर 200 पोटेंसी की एक खुराक दे दी। दवा देने के 3 सप्ताह के अंदर ही रोहिणी का एक्जिमा फिर से पूरी तरह उभर आया और इसके साथ ही उसके आमाशय की तकलीफ अपने आप दूर हो गई। कमाल। कुछ ही दिनों बाद उसे एक पहाड़ी पर पैदल चलते देख उसके गिरजे के पादरी ने विस्मित होकर पूछा, अरे यह क्या सूजन सुसन एफ आ रही है, जो 15 वर्षों से बिस्तर में पड़ी थी, मृत्यु का इंतजार कर रही थी। वह तो अब पूरी तरह स्वस्थ और मोटी ताज़ी दिखाई दे रही है। इस मामले में भीतरी रोग और बाहरी रोग चर्म रोग में बहुत घनिष्ठ संबंध था। मैं ऐसा बहुत से रोगियों को गिना सकता हूँ जिनको सल्फर और आर्सेनिक 200, आर्सेनिकम अल्बा 30 या 200, कास्टिकम 200 या 1000 या 10,000 नंबर खुराक देकर बिल्कुल स्वस्थ कर दिया था। यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि लक्षणों में नैदानिक व्याख्या हो सके या न हो सके, परंतु उसके महत्व को हमें सदैव स्वीकार करना चाहिए। नीचे सल्फर 200 के कई अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ऐसे दुबले पतले और झुके हुए कंधों वाले रोगियों के लिए सल्फर 200 बहुत गुणकारी है, जो झुककर चलते हैं या बैठते हैं अथवा बूढ़े लोगों की तरह सिर झुकाकर चलते हैं। मैंने गंदे लोग, चर्म रोग से पीड़ित होने की प्रवणता रखने वाले उन बच्चों को नहलाना या बदन धोना सहन नहीं कर पाती। इचिंग में सल्फर 200 और आर्सेनिक 30 या 200 और कास्टिकम 200 या 1000 नंबर या 10,000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है। उत्तेजक खुजलाने पर आराम मिलता है और इसके बाद जलन होता है। हृदय में दर्द होता है जो बढ़कर पीठ तक फैल जाता है। लगातार पुनरावृत्ति की शिकायत। इसी एक भाग में रक्ताविरोध। शरीर में लगभग सभी द्वारों पर एक प्रकार की लालिमा आ जाती है और स्राव होने लगता है। यह स्राव से खाल धरने लगती। कई बार नहाने पर भी शरीर की बदबू नहीं जाती है। रोगी को उत्ताप के साथ बेहोशी आना या कमजोरी लगना अथवा नम हवा लगते ही कमजोरी और बेहोशी में राहत महसूस करना। दोनों पैर में जलन होती है। रोगी को उन्हें ठंडा रखना चाहता है और इसके लिए दोनों पैरों को बिस्तर के बाहर निकाल लेता है। कैमोमिला 30 या 200, मेडोरिनम 1000 या 10,000 नंबर, सैनिकुला 200 या 1000 नंबर देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। दम घुटता अनुभव होना, दरवाजे व खिड़कियों को खुला रखने की इच्छा, विशेषकर रात्रि में। अर्धरात्रि के उपरांत पतले दस्त लगना तथा प्रायः ही दौड़कर पखाना जाना पड़ता। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि रोगी की आंतों में मल को अंदर रोकने की क्षमता ही नहीं रह गई।
दिन में लगभग 11 बजे रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका पेट बिल्कुल खाली है। साथ ही उसे कमजोरी भी लगती है। सफ़ेद जीभ, किंतु जीभ का अगला भाग और किनारे लाल हो जाते हैं। रस्टाक 200 देने से बहुत लाभ होता है। होंठ इस प्रकार लाल हो जाते हैं जैसे होठों में खून फूटने ही वाला है। इसमें ट्यूबरकुलिनम 1000 या 10,000 नंबर या देने से और मर्कसाल 30 या 200 देने से बहुत जल्दी 1000 नंबर देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। माथे के ऊपरी भाग में लगातार ताप महसूस होता है और पैर ठंडे होते हैं और बार बार रोगी को ताप महसूस होता है। केवल एक सच्चा होम्योपैथिक चिकित्सक ही सल्फर 200 के इन तथा शेष अन्य लक्षणों की महत्ता को समझ सकता है और कोई नहीं। तथा इसी प्रकार शक्तिवान सल्फर 1000 या 10,000 का उपयोग करने वाला चिकित्सक मात्र इसकी उपचार क्षमताओं को पहचान सकता है। हीट इन सोल में सल्फर 1000 या 10,000, मेडोरिनम 1000 या 10,000, कैमोमिला 30 या 200 या 1000 और सैनिकुला 30, 200 या 1000 देने से बहुत लाभ होता है। जलन के लिए हीट इन बॉडी में एकोनाइट 30 या 200, आर्सेनिक अल्बा 30 या 200, सल्फर 30 या 200 या 1000 या 10,000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है और फास्फोरस 30 या 200 देने से। एग्नस एकोनाइट 30 या 200, एगेरिकस 30 या 200, एपिस मेल 30 या 200, बेलाडोना 200, कैंथेरिस 30 या 200, कैप्सिकम 30 या 200, कार्बो एनिमलिस 30 या 200, एसिड फास 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। बहुत लंबा